आज इस देश के महान संत साहिब कबीर दास जी महाराज जी का जन्मदिन है। आज की ये पूर्णमासी और आज की ये संक्रांत पूरे समाज के लिए, पूरी मानवता के लिए बहुत ही कल्याणकारी और लाभदायक है। प्यारी साथ संगतियों, आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप संत सरजून दास महाराज जी के इस पवित्र डेरे में, संत पहलदास जी महाराज जी के इस डेरे में और अन्य संत जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस संसार की सेवा में लगाया, मानवता की सेवा में लगाया, तो ऐसे संत महापुरुषों के इस डेरे की तरफ से मैं महासंत कबीर दास जी की जयंती पर पूरे समाज को, पूरी मानवता को, पूरी जाति को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह जयंती आप सभी के जीवन को सफल बनाए, आपके जीवन में उजाला लाए, आपके जीवन में खुशियां लाए, आपके बच्चों को शिक्षा की दात बख्शे, आपके बच्चों को अच्छे संस्कार बख्शे, आपके बच्चे कामयाब हों, अच्छी नौकरियों पे लगे और देश की, समाज की रक्षा करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ऐसी कामना दास संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में विनती करते हुए, संत कबीर दास महाराज जी के चरणों में विनती करते हुए, संत सरजून दास महाराज जी के चरणों में विनती करते हुए प्रार्थना करता है। प्यारी साथ संगतियों, संत कबीर दास का जीवन बड़ा ही सरल और बड़ा ही सलीम था। संत कबीर दास जी ने पूरे समाज की जो कुरीतियां थी, पूरे समाज में झूठे आडंबर थे, झूठी व्यवस्था फैली हुई थी, उसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। संत कबीर दास जी ने कहा था, पत्थर पत्थर ईंटे पत्थर जोड़कर मस्जिद नहीं बना, मुल्ला चढ़कर बांध दे क्या बहरा हुआ खुदा। तो प्यारी साथ संगतियों, उन्होंने कटास किया था जो बड़े बड़े मंदिरों में, बड़ी बड़ी मस्जिदों में बड़े बड़े ऊंची आवाज में परमात्मा को या ईश्वर का नाम लेते थे। तो प्यारी साथ संगत जी, संत कबीर दास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया। संत कबीर दास जी ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिए मिलाए। संत कबीर दास जी ने सतगुरु का दर्जा परमात्मा से पहले दिया, क्योंकि परमात्मा को मिलाने वाला गुरु ही होता है और गुरु परमात्मा से पहले आता है। तो प्यारी साथ संगतियों, संत कबीर दास जी ने गुरु के महत्व को समझाया और उसे ही परमात्मा से पहले माना। संत कबीर दास जी ने हर तरह की कुरीतियां का विरोध किया, हर तरह के अंधविश्वासों का विरोध किया और पूरी मानवता का, पूरे समाज का भला किया। गुरु संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज जी संत कबीर दास जी के समय में एक महान ही उच्च कोटि के विद्वान, महान योद्धा, महान
संत थे जिन्होंने पूरे समाज की, उस समय समाज में जो गरीब लोगों की दशा थी वो बहुत ही दयनीय थी। कुत्ते बिल्ली इंसानों से अच्छे समझे जाते थे, लेकिन हमारे देश में उस समय हमारे समाज को, हमारी जाति को कोई भी अधिकार नहीं था, ना पढ़ने का तो बहुत दूर की बात, एक सादा जीवन जीने का भी अधिकार नहीं था। हम अपनी मन मर्जी से कुछ खा नहीं सकते थे, कुछ पी नहीं सकते थे, गांव में नहीं रह सकते थे, अपने मकान नहीं बना सकते थे। हमारा इस धरा के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं था। हमारे पास कोई भी जमीन नहीं थी, हमारे पास किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। हमें हर जगह प्रताड़ित किया जाता था। अगर किसी तालाब में पानी पीने जाते थे, तालाब में पानी पीने नहीं दिया जाता था, और यदि गांव की तरफ आते थे, गांव की तरफ से प्रताड़ित करके जंगलों में खदेड़ दिया जाता था। तो ऐसे समय में संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज जी ने एक बहुत बड़ा, कम से कम 150 वर्ष का एक बहुत बड़ा संघर्ष किया। गुरु रविदास महाराज जी ने इस जीवन की बात कही। गुरु रविदास महाराज जी ने कहा कि इस जीवन को सफल बनाओ, इस जीवन को कामयाब करो, अगला जीवन तो अपने आप ही संपूर्ण हो जाएगा। जितने भी संत हैं आज के दिन में, जितने भी धर्म हैं, सभी अगली बात कहते हैं, भाई जब आदमी मरेगा उसके बाद वो स्वर्ग में जाएगा, और इसी चक्कर में हमारे लोगों को फंसाया जाता है। तो प्यारी साध संगत जियो, गुरु रविदास महाराज जी ने आज की बात कही। आज की बात क्या है? मेरा समाज अपने बच्चों को पढ़ाए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और अच्छे काम करें, और अपना जीवन कर्म में लगाएं। ये नहीं है कि बैठ के पूजा कर रहे, सारा दिन बैठे रहे और अपना काम किया नहीं। तो प्यारी साध संगत जियो, गुरु रविदास महाराज जी ने काम को ही पूजा माना। गुरु रविदास महाराज ने शिक्षा को सबसे बड़ा मूल मंत्र बताया। शिक्षित वही होता है जिसको बुद्धि होती है। बुद्धि किस चीज की होती है? बुद्धि समाज की बुद्धि होती है, परिवार की बुद्धि होती है, अपने आप को यह पता लगाने की बुद्धि होती है कि मेरे को क्या करना है जिससे मेरे परिवार का, मेरे समाज का, मेरे देश का भला हो। तो प्यारी साध संगत जियो, गुरु रविदास महाराज जी ने जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डाला। चाहे वह राजनीति थी, क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी ने कहा था, रविदास हरि बसन को सुख बस दो ही ठाऊं, एक सुख सब राज माही, दूसरा मरगट गांव। प्यारी साध संगत जी, कितना अच्छा शब्द बोला था कि जो भी सुख होता है इस राजनीति से ही होता है। जिसके पास राजपाट होता है उनको हर तरह के अधिकार मिले होते हैं, उनका हर चीज के ऊपर अधिकार होता है। तो प्यारी साध संगत जियो, गुरु रविदास महाराज जी ने कहा था, आपस में मिलके रहिए माधो जैसे मगध मखीरा। यानी कि हमें अपनी एकता रखनी चाहिए। कहीं भी जरूरत पड़े समाज को, हमें समाज के साथ मिलके रहना चाहिए। चाहे वो कहीं भी इज्जत मान की बात हो, कहीं भी समाज की लड़ाई की बात हो, चाहे कहीं राजनीति की बात हो। तो प्यारी साध संगत जियो, गुरु रविदास महाराज जी ने सामाजिक बात कही थी। रविदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नरको नीचा कर डार दे ओछे कर्म की कीच। संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज जी ने कहा था, कोई भी इंसान जात से छोटा बड़ा नहीं होता। अगर छोटा बड़ा होता है तो वह कर्म से होता है। बाबा साहब
संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज उस समाज से थे जिस समाज को चलाक लोग, मनुवादी लोग एक नीच समाज कहते थे, लेकिन आज उन्होंने अपने कर्मों से, अपने त्याग से, अपनी कुर्बानी से और अपने अटल विश्वास से आज पूरे देश की नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात है। गुरु रविदास भी एक वर्ल्ड के गुरु हैं। चाहे कनाडा में जाओ, चाहे लंदन में जाओ, ऑस्ट्रेलिया में जाओ, न्यूजीलैंड में जाओ, इंग्लैंड में जाओ, गुरु रविदास महाराज जी के भव्य बड़े बड़े मंदिर हैं। और प्यारी साध संगतियों, कनाडा में तो 37,000 करोड़ डॉलर का गुरु रविदास महाराज का भव्य आलीशान मंदिर बनाया जा रहा है, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा। तो प्यारी साध संगतियों, गुरु रविदास महाराज जी ने जो संघर्ष किया, आज उसका फल आप देख रहे हैं। इसी तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराज जी, उनको भी पूरा विश्व मानता है। लंदन में जो वहां पर बहुत बड़ा जो पुस्तकालय है जहां पर बाबा साहब पढ़ते थे, उसमें बाबा साहब की बहुत बड़ी तस्वीर लगाकर उसको सिंबल ऑफ नॉलेज का दर्जा दिया गया। तो ये कोई छोटी बात नहीं है प्यारी साध संगतियों, लेकिन हम आज भी डरते हैं यार, गुरु रविदास को मानना या ना मानना, बाबा साहब की बात को मानना या ना मानना। कई बार हम बात मानते हैं, संत महात्मा हमारे संत मेघदास जी, संत बलवंत दास जी और इसी प्रकार से और भी संत हैं जिन्होंने पूरा संपूर्ण जीवन अपना समाज के लिए लगाया हुआ है, लेकिन समाज आज भी उस बात पर अटल नहीं है। जब सत्संग में जाते हैं, सत्संग की बात सुनते हैं, उसके बाद घर आ जाते हैं, वही बच्चों को लेके कोई देवी पे जा रहा, कोई पीर पे जा रहा, कोई कहीं कृष्ण के मंदिर में जा रहा। तो प्यारी साध संगतियों, मैं एक बात कह देता हूं, मेरा अनुभव भी है, मैंने संतों से सीखा भी है, फल उसी को मिलता है जो एक को मानता है। और आप सभी जानते हैं, आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराज जी का और गुरु रविदास महाराज जी का बोया हुआ खा रहे हैं। हमें ना किसी कृष्ण ने, ना किसी देवी ने, ना किसी पीर ने हमें कुछ नहीं दिया, यहां तक कि हमारा शोषण किया, यहां तक कि हमें प्रताड़ित किया गया। तो प्यारी साध संगतियों, गुरु रविदास महाराज की पवित्र वाणी से जुड़िए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराज जी की विचारधारा से जुड़िए। इससे ही आपका जीवन सफल होगा, आप आगे बढ़ेंगे, आपके जीवन का विकास होगा, आपके परिवार का विकास होगा, पूरे समाज का विकास होगा, पूरे देश का विकास होगा। अगर आप आज भी उन्हीं बातों को लेकर बैठ गए, उन्हीं बातों को सोचकर बैठ गए जिनको हम, जो बातें हमें अधिकार की तरफ ले जाती हैं, जो हमारे बच्चों का भविष्य खराब करती हैं, तो प्यारी साध संगतियों, हमें नरक के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। नरक भी यही है, स्वर्ग भी यही है। मैं देखा कि जो परिवार बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे भी संस्कारी होते हैं जिनके, और बच्चे नौकरी पे लग जाते हैं। एक बच्चा जिस परिवार का नौकरी में लग गया, उसका पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार और आधा गांव और समाज तर जाता है। तो प्यारी साध संगतियों, उन कामों को करो, उन बातों को मानो। यही बात गुरु रविदास महाराज जी ने कही थी, यही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराज जी ने कही, और यही हमारे जो संत हैं, संत बल्लावाले जी, संत बलवंत दास जी, संत मेघदास जी, संत महासंत रामदयाल जी महाराज जो कहते हुए चले गए, महासंत फकीर दास जी जो कहते हुए चले गए, महासंत बैसाखी दास जी जो यही बात ये हमें बताते हुए चले गए, लेकिन हम उन बातों के ऊपर अटल नहीं होते, उन बातों के ऊपर विश्वास नहीं करते। तो पूरी प्यारी साध संगतियों, उस विश्वास को बनाओ। मेरा दावा है,
मैं दावे से कहता हूं आपके परिवार में परिवर्तन होगा, आपके परिवार का सुधार होगा। मैं भी इसी परिवार से, इसी समाज से, मेरे भी माता पिता अनपढ़ थे बेचारे, लेकिन उनके संस्कार बहुत ऊंचे थे, हमेशा ऊंची सोच देते थे और पढ़ने की बात कहते थे। तो प्यारी साध संगत जियो, पढ़ाई को अपना मेन पूजा मानिए, इसको गुरु मानिए, इसको परमात्मा मानिए इसको, क्योंकि शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है। जो भी लोग आगे बढ़े वो पढ़ाई से ही आगे बढ़े। और कहीं भी कोई किसी तरह के, किसी के बच्चे को कोई दिक्कत आए, कहीं 10 रुपए की जरूरत हो, कहीं फीस भरने में, कहीं कोचिंग करने में, उसके लिए हम हेल्पफुल हैं। कभी भी हमें याद करो, हम उसकी मदद करेंगे। तो प्यारी साध संगत जियो, समय का अभाव है, बातें बहुत कहनी थी। जय संविधान, धन गुरुदेव, जय गुरु रविदास।